वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर की टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स 3 से 9 जनवरी 2022। क्लास आज का वीकली थोड़ा विलम्ब से मैं दे रहा हूं। कारण ये था कि मैं था नहीं घर पे, तो थोड़ा विलम्ब हुआ है। इसके बाद अभी अब हमको कल सुबह का डेली करंट अफेयर्स क्लास भी अभी रिकॉर्ड करना है। तो चलिए दोस्तों, देखेंगे हम लोग आज 3 से 9 जनवरी 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। ये क्लास हिंदी में है, इंग्लिश में भी उपलब्ध है। देखिए हूबहू। तो आपको जिनको भी हिंदी या इंग्लिश का पीडीएफ लेना होगा वे लोग टार एजुकेशन की इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या वेबसाइट टार एजुकेशन का है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। और वेबसाइट पर अन्य बहुत सारे मटेरियल्स आपको मिलेंगे, सभी क्लासेज, सभी नोट्स, डेली करंट अफेयर्स, क्विज, ये सब। और करंट अफेयर्स डेली, वीकली, मंथली, ये सब टेक्स्ट फॉर्म में पढ़ने और पीडीएफ के लिए आप टार एजुकेशन के वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आपसे आग्रह है कि क्लास अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और क्लास यदि परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें, ताकि हम लोग का फैमिली बढ़े और हम लोग अच्छे से अच्छे करने के लिए प्रोत्साहित हों। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। और पहले से सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना, बस लाइक और शेयर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम के तहत खुले में शौच मुक्त, जिसे ओडीएफ कहते हैं, ओपन डिफिकेशन फ्री, गांव की सूची में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो ये तेलंगाना ने हासिल किया है। तेलंगाना स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के कार्यक्रम के तहत ये 31 दिसंबर 2021 तक ये रिकॉर्ड बनाया गया है। ये इस रिकॉर्ड में खुले में शौच से मुक्त अर्थात ओडीएफ प्लस गांव की सूची में तेलंगाना देश में पहले स्थान पर है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे इसको। तेलंगाना राज्य के 14,200 गांव में से 13,737 गांव खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। तेलंगाना पहले स्थान पर है, तो इसको बारे में देख लीजिए। इसका राजधानी हैदराबाद है। इस राज्य का स्थापना 2 जून 2014 में किया गया है। हाल ही में तो नहीं, लेकिन नया राज्य है ये, इसलिए हाल ही में। मुख्यमंत्री यहाँ पे के चंद्रशेखर राव हैं और यहाँ पे राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। तमिलिसाई सौंदरराजन को एडिशनल चार्ज कहाँ, किस राज्य का दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश का। तो पुदुचेरी का एडिशनल उपराज्यपाल इनको बनाया गया है, ये आप याद रख सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा हम देखते हैं। हाल ही में, चूंकि ये करंट अफेयर डेली करंट अफेयर्स क्लास में हम लोग एमसीक्यूज, एक्स्ट्रा फैक्ट और बहुत कुछ उसमें हम लोग देखते हैं। आप लोग से आग्रह रहेगा कि डेली करंट अफेयर्स क्लास टार एजुकेशन का एक क्लास अटेंड करके देखें। आपको पता चलेगा करंट अफेयर्स का क्लास एक्चुअली में होना कैसा चाहिए और आपको वहाँ क्या क्या मिल रहा है और कितने बेनिफिट्स वहाँ से हो रहे हैं। तो यहाँ तो हम लोग वन लाइनर फॉर्म में देख रहे हैं, क्योंकि नंबर्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ ज़्यादा होते हैं, इसलिए। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जाने माने क्रिकेटर मोहम्मद हाफिज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किए हैं। वह किस देश के क्रिकेटर हैं? तो पाकिस्तान के हैं मोहम्मद हाफिज। आइए, क्रिकेट से बात हुई है तो देख लेते हैं आईसीसी के बारे में, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी क्रिकेट मैचों का आयोजन यही कराता है। आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हेडक्वार्टर दुबई में है, यूएई के, और स्थापना इसका 15 जून 1909 में। चेयरमैन इसके ग्रेग बार्कले हैं और सीईओ नए बनाए गए हैं जियोफ एलार्डिस। इससे पहले मनु साहनी थे अपने भारत से, उनको ऑफिशियली किसी इंक्वायरी में पढ़ना पड़ा, जिसके कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब हैं जियोफ एलार्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के द्वारा किस पेमेंट बैंक को इंटरनेशनल रेमिटेंस बिजनेस शुरू करने का स्वीकृति मिल गया है? तो ये फिनो पेमेंट्स बैंक को ये इंटरनेशनल रेमिटेंस बिजनेस शुरू करने का आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है। इससे क्या होगा कि अब जो है फिनो पेमेंट्स बैंक विदेशों से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पैसा लेन देन कर सकते हैं। पहले ये नहीं कर सकता था, आरबीआई ने दिया है। और फिनो पेमेंट बैंक के बारे में देख लेते हैं। आरबीआई के बारे में भी आगे देखेंगे। फिनो पेमेंट बैंक, इसका स्थापना 2006 में। बैंकिंग वाले एग्जाम्स में इस तरह से इसमें से पॉइंट्स में से पूछा जाता है, हेडक्वार्टर एटलीस्ट जरूर पूछा जाता है। फिनो पेमेंट बैंक हेडक्वार्टर मुंबई है और चेयरमैन महेंद्र कुमार चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जिशान ए लतीफ ने जीता है। एक्चुअली में
ये जो है उन लोगों की दुर्दशा पर आधारित जानकारी और फोटो एकत्रित, चूंकि ये जर्नलिस्ट हैं तो यही सब करेंगे, ये डाटा और फोटो एकत्रित किए हैं जिन्हें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जिसे एनआरसी काफ़ी चर्चा में रहा था एक समय में, कोरोना आकर ये सब चर्चा दबी थोड़ा दबा दिया, हटा एनआरसी से जिन लोगों को हटा दिया गया था, जिसके कारण उन लोगों को अनकही मानवीय कहानी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि काफ़ी विचित्र मुद्दा है, जो लोग एनआरसी रजिस्टर में नहीं हैं उनको ये भारतीय नहीं माना जाएगा, भारतीय नहीं है, ऐसा मुद्दा उनके दिमाग में ये सब चल रहा था। तो इस सब जानकारी को वो एकत्रित और चित्रण किए थे, इसीलिए इनको फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया है जिशान लतीफ़ को। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2022 से इलेक्ट्रिक वाहन के प्रयोग को अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा, और ये इलेक्ट्रिक वाहन को अनिवार्य किया गया तो पब्लिक के लिए नहीं किया गया है अनिवार्य, फिलहाल कर्मचारियों को अनिवार्य किया गया है कि आप लोग के पास इलेक्ट्रिक वाहन होना चाहिए। पहले सरकार का अंग जो है वही उसको फॉलो करेगा, तब तो लोग इसको आगे और फॉलो करेंगे और समझेंगे कि इलेक्ट्रिक वाहन का क्या महत्व है प्रदूषण को लेकर, और आपकी इकोनॉमी पर भी वो असर करता है। तेल देखिए कितना, पेट्रोल डीजल्स कितने महंगे हो गए हैं। इन सभी कारणों से महाराष्ट्र सरकार ने ये किया है। राजधानी मुंबई है। इसका फॉर्मेशन 1 मई 1960 को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। और क्लास थोड़ा सा हम लोग फास्ट में करेंगे दोस्तों, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ ज़्यादा हैं, पूरे वीक का है, तो थोड़ा सा फास्ट हम लोग चलेंगे। जिनको लगे कि बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो मोबाइल में यहाँ पे सेटिंग मिलेगा वीडियो प्लेबैक को स्लो करने या फास्ट करने के लिए, और पीसी पर है तो यहाँ पे आपको सेटिंग मिलेगा, वहाँ से अपने हिसाब से प्लेबैक स्पीड को स्लो या और फास्ट कर सकते हैं। चलिए, गोल्डन गर्ल के नाम से प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया है। क्या नाम है उनका? बेटी वाइट। बेटी वाइट। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। ये क्रम याद रखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप जब 45वें राष्ट्रपति थे तो वो एग्जाम्स में एक बार पूछा गया था। यूएस का कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे बारबाडोस के नए भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? बिल्कुल नया है। एस बालाचंद्रन को बारबाडोस में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ये आपको दिख रहा है उच्चायुक्त, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाई कमिश्नर। हाई कमिश्नर। और एक होता है राजदूत। राजदूत जिसे इंग्लिश में एम्बेसडर कहते हैं। इसको इंग्लिश हिंदी में नहीं बता रहा हूँ, बस इसमें फ़र्क बताना चाह रहा हूँ। बहुत लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं वो जान ले दोस्त कि हाई कमिश्नर क्या होता है, कहाँ पे। दोनों पोस्ट सेम है दोस्तों, दोनों पोस्ट सेम है। तो हाई कमिश्नर नाम से कहाँ पोस्टिंग होती है ऊंचा इन लोगों का? तो जिस भी देश पर कभी ना कभी अंग्रेजों का शासन रहा है, आधिपत्य रहा है, वहाँ पे हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त की होता है। और जिस देश पर कभी भी अंग्रेजों का आधिपत्य नहीं रहा है, वहाँ पे एम्बेसडर अर्थात राजदूत के रूप में नियुक्ति किया जाता है। यही फर्क है इसमें। चलिए, और बारबाडोस की राजधानी ब्रिजटॉन है। वहाँ पे मुद्रा बारबाडोस डॉलर चलता है। प्रधानमंत्री मियां मोटले हैं, ये नए बने हैं। और प्रेसिडेंट सांद्रा मासोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी, इसको इंडियन कोस्ट गार्ड कहते हैं, के नए महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किए हैं? बीएस पठानिया। बीएस पठानिया या पठानिया, इंग्लिश में पठानिया ही ऐसे मुझे लग रहा है। तो इनको बनाया गया है आईसीजी के महानिदेशक, और ये 24वें क्रम के महानिदेशक हैं। ये आप याद रखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन कभी टफ करना हो तो एग्जामिनर यही बात पूछ देता है। इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी, जिसका स्थापना 1 फरवरी 1977 में, और आईसीजे जी डे अर्थात इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस ये किस दिन? 1 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 1 फरवरी 1977 को स्थापना है। महानिदेशक इसके वही बीएस पठानिया, 24वें, यहाँ पे मैं फिर से दे दिया हूँ। मुख्यालय आईसीजी का नई दिल्ली है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीएमडी बनाया गया है? तो ये बनाया गया विनोद कुमार त्रिपाठी। मोस्ट इंपोर्टेंट रेलवे वालों के लिए, खासकर एसएससी और बैंक के लिए तो बिल्कुल है ही, अन्य एग्जाम के लिए। तो विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। आइए रेलवे के बारे में कुछ देख लेते हैं। बात रेलवे की हुई है तो भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने स्टेशन के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर के लिए पहली बार रेल चलाई गई थी भारत में। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। और अभी फिलहाल भारतीय रेलवे में कुल 18 रेलवे जोन है, जिसमें कोलकाता मेट्रो भी इंक्लूडेड है। और भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। वर्तमान में रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों जिस तरह से क्लास आपको वीकली है और वन लाइनर है, उसके बावजूद भी इतना डेटा मैं आपको दे रहा हूं, आपको पसंद आ रहे होंगे। आ रहा है तो बस ये वाला और ये कर दीजिए। आप लोग समझदार हैं, मजबूरी समझिए, तभी हम लोग प्रोत्साहित होकर और कुछ आगे करने का सोचेंगे। हम लोग सोचेंगे क्या और करने के लिए प्रोत्साहित होंगे बस। चलिए, और शेयर लाइक ये जरूर बिल्कुल पुनः मैं दोहरा रहा हूँ कर दीजिए।
चलिए, हाल ही में किसने विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ के पद पर पद ग्रहण किए हैं? विनोद कन्नन विस्तारा एयरलाइंस का सीईओ बनाए गए हैं और ये इंडियन है इसलिए इसको देना पड़ा है। और विस्तारा अपने इंडिया से सिंगापुर, देखिए यहाँ पे है विस्तारा टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच 51:49 संयुक्त उद्यम है। 51:49 आप समझ रहे हैं, शेयर के रूप में समझ लीजिए, इस तरह से है। विनोद कन्नन इसके बनाए गए हैं विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ। नेक्स्ट है, सूडान के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। क्या नाम है उनका? अब्दुल्ला हमदोक। और सूडान की राजधानी खार्तूम है, करेंसी वहाँ पे सूडानीज पाउंड चलता है। प्रधानमंत्री अभी वो इस्तीफा दे दिए हैं तो खाली है। कुछ पॉइंट्स हम जो दे दिए हैं, अगर हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं तो आप लोग पढ़िएगा जरूर अपने से पहुँच करके या पीडीएफ डाउनलोड करके, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ ये सब डेली करंट अफेयर्स क्लास में इससे कहीं ज़्यादा मैंने दे चुका है। और तो इसलिए डेली करंट अफेयर्स क्लास आप लोग जरूर अटेंड करें। एक क्लास अटेंड करेंगे दोबारा आपको हमको कहना नहीं पड़ेगा कि क्लास अटेंड कीजिए, मुझे पूरा उम्मीद है उस क्लास को आप देखकर वैसे बिल्कुल ये हो जाएंगे क्लास करने के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा बच्चों में पढ़ाई के प्रति उत्सुकता बढ़ाने के लिए कौन सी पठन अभियान लॉन्च किया गया है? तो ये पढ़े भारत ये अभियान लॉन्च किया गया है। ये 100 दिनों का ये पठन अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। इसमें नर्सरी से लेकर 8th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाई के प्रति उत्सुकता बढ़ाने का उद्देश्य से ये शुरू किया गया है पढ़े भारत अभियान। और ये जो अभियान चलाया जा रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी अर्थात नई शिक्षा नीति 2020 के आधार पर लाया गया है। ये नई शिक्षा पॉलिसी किस पे रिप्लेसमेंट पर है? किस पर? तो शिक्षा नीति जो पहले 1986 था उसी के जगह पर नई शिक्षा नीति 2020 लाया गया है। ये चीज़ आपको जीके में पूछा गया है, इसीलिए इस बात को मैंने यहाँ पे रख दिया। चलिए, शिक्षा मंत्री अभी श्री धर्मेंद्र प्रधान है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कहाँ कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हुआ है? चंडीगढ़ में किया गया है। रक्षा मंत्री के द्वारा, कौन है? श्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। कल्पना चावला के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, शॉर्ट में बता दूं, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी जो अंतरिक्ष से सफलतापूर्वक सब कुछ करने के बाद लौटते समय पृथ्वी से कुछ ही दूरी पर इनका 1 फरवरी 2003 को इनका विमान अंतरिक्ष यान क्रैश कर गया और उसमें इनका मृत्यु हो गया। वर्तमान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह है। चलिए, इनका आप लोग कंस्टिट्यूएंसी अगर बता सके तो बताइए श्री राजनाथ सिंह का, क्योंकि कंस्टिट्यूएंसी और न्यू मिनिस्टर्स जो भी हैं, अभी भारत में फेरबदल हुआ था इधर हाल ही में मंत्रिमंडल में, तो नए मंत्रियों का पूरा सूची और उनका कंस्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र जो कि एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है, इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दिया हूँ। इसका लिंक मैं आपको यहाँ आई बटन में वीडियो चलते समय देखिएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वहाँ से आपको समझ में आएगा कि वो भी क्लास कितने अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है, किस तरह से मैं आपको वहाँ पे दिखाया हूँ फोटो के साथ। चलिए, हाल ही में कौन $3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण वाली पहली कंपनी बन गई है? तो ये एप्पल बन गई है। अचानक इसके शेयर में 40% की बढ़ोतरी के बाद ये कंपनी 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण अर्थात इंग्लिश में बोले तो मार्केट कैप वाली कंपनी बन गई है। एप्पल के बारे में देखिए, स्थापना 1 अप्रैल 1976 में। एप्पल जो है केवल आईफोन ही नहीं बनाती दोस्तों, लैपटॉप, अन्य एक्सेसरीज बहुत कुछ बनाता है एप्पल कंपनी। और इसके फाउंडर स्टीव वोजनैक और रोनाल्ड वायने ने किया था। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है और चेयरमैन आर्थर डी लेविंसन ये हैं। सीईओ टिम कुक हैं। ये वाला आपको एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है? रोहित कुमार को सम्मानित किया गया है। ये सब पॉइंट आप लोग पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है सभी का। मैं अब डेली करंट अफेयर्स क्लास के बारे तरह मैं अगर करने लगा तो काफ़ी लंबा क्लास हो जाएगा ये आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो डेली करंट अफेयर्स क्लास में जुड़िए सब। यहाँ आपको ये सब शॉर्ट में जो कर रहे हैं हम लोग उसका परेशानी नहीं होगा। फिर भी शॉर्ट में क्या, मैं लगभग सब कुछ अभी यहाँ भी दे ही रहा हूँ। हाँ, यहाँ MCQs नहीं है और MCQs में भी 4 ऑप्शन होते हैं, चारों में भी 4 चीज़ें, फिर वो चारों में भी 2-3 चीज़ें। लगभग एक क्वेश्चन में मैं कम से कम 15-20 पॉइंट ऐसे बता देता हूँ जो कि आपको टोटल सुनते सुनते वो याद भी हो जाते हैं। आपके एग्जाम्स के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो करंट अफेयर्स का डेली क्लास एक दिन अवश्य अटेंड करें दोस्तों। हाल ही में किसे तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC की पहली महिला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है? तो अलका मित्तल को बनाया गया है ONGC की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अर्थात चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ONGC अर्थात ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्थापना 14 अगस्त 1956 में, हेडक्वार्टर दिल्ली है, चेयरमैन अलका मित्तल वही बन गई। नेक्स्ट है,
हाल ही में कहाँ अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी न्यूमाइस 2022 का आयोजन किया गया है? ये हैदराबाद में किया गया है। इसी से स्पष्ट है अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी, इतना ही सब समझ लेंगे कैसी प्रदर्शनी है। बस ये नाम याद रखिएगा, न्यूमाइस 2022, और इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया है। हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना की राजधानी है। और सिर्फ ये पढ़िएगा, तेलंगाना का राजधानी हम लोग एक जगह ऊपर में क्लास में ये पूरा डिटेल्स देख चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में उच्च मुद्रास्फीति दर और महंगाई दर को बढ़ने के कारण देश के दिवालिया होने की अनुमान लगाई गई है? ये श्रीलंका पर ऐसा अनुमान लगाया गया है विशेषज्ञों द्वारा। श्रीलंका में ये कोविड-19 वैसे तो पूरा विश्व इससे परेशान है, इसके दौरान उच्च मुद्रास्फीति दर बढ़ने और महंगाई दर बढ़ने के कारण देश में ऐसी स्थिति आने की अनुमान लगाया गया है। श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं, कोलंबो एग्जीक्यूटिव कैपिटल कार्यपालिका जिसको कहते हैं, श्री जयवर्धन है पूरे कोट्टे, ये भी राजधानी है, लेजिस्लेटिव जो विधायी राजधानी है, लेजिस्लेटिव कैपिटल। और वहाँ पे मुद्रा श्रीलंकन रुपी चलता है, अपने यहाँ इंडियन करेंसी इंडियन रुपी चलता है जैसे, वैसे ही वहाँ भी है श्रीलंकन रुपी। और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं, प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्षे हैं, और ये दोनों खास भाई हैं। चलिए नेक्स्ट है तीसरा 19 क्वेश्चन देखिए, भारतीय नौसेना के 1971 युद्ध में वाइस एडमिरल का निधन हो गया है। इनका नाम क्या है? एस.एच. शर्मा। 1971 में जो इंडो पाक युद्ध हुआ था उसमें वाइस एडमिरल रहे थे और काफ़ी अहम भूमिका इसमें उन्होंने निभाया था। चलिए और इंडियन नेवी के बारे में देख लीजिए। इंडियन नेवी का स्थापना भारतीय नौसेना का 26 जनवरी 1950 में नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार हैं, उप प्रमुख एस.एन. घोरमड़े हैं, और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये 4 दिसंबर नौसेना दिवस हाल ही में बिहार एसआई का जो एग्जाम हुआ था दरोगा का, उसमें पूछा गया था। इसके एक शिफ्ट में ये पूछा गया था और एक शिफ्ट में वायुसेना के बारे में पूछा गया था, किस मंथ में मनाया जाता है। तो आपको डेट खैर याद है तो मंथ तो याद हो ही गया। चलिए, इस देश के विशेषज्ञों के द्वारा कोविड-19 का नया वेरिएंट IHU ये पहचान किया गया है, तो फ्रांस के विशेषज्ञों द्वारा। अब कोविड-19 था ही, उसके बाद ओमिक्रॉन आया ही है, अब ये IHU भी पता लग गया है। देखिए ये कब तक फैलता है चारों तरफ, और इसको ओमिक्रॉन और कोरोना से भी उसके तुलना में अधिक शक्तिशाली, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। फ्रांस का राजधानी पेरिस है, मुद्रा वहाँ पे यूरो और CPF फ्रैंक चलता है। इमैनुअल मैक्रोन वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकेडमी का आधारशिला रखा गया है? ये हैदराबाद में, तेलंगाना की राजधानी में रखा गया है। और इस अकादमी में भारत, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्री ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान और अमेरिका के प्रशिक्षक शामिल होंगे जो चिकित्सा योग प्रशिक्षण और परामर्श देंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। कौन है अभी वो? तो सर्बानंद सोनोवाल हैं। सर्बानंद सोनोवाल इससे पहले युवा एवं खेल मंत्री रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ये सब पॉइंट आपको भी याद से रहना चाहिए। बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि एक से एक रिलेट करके आपको याद रखना चाहिए, तभी आप औरों से आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG के हेतु महानिदेशक नियुक्त किया गया? किसे? जी अशोक कुमार को। NMCG अर्थात नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, और ये क्या है? तो गंगा नदी के कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय परिषद का कार्यान्वयन विंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे जल शक्ति मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है? तो बीनी महाजन को नियुक्त किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय पेयजल स्वच्छता विभाग में सचिव के रूप में इनको ये नियुक्त किया गया है। अभी जल शक्ति मंत्री कौन है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। चलिए, ये तो बनी है सचिव जल शक्ति मंत्रालय में। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण सचिव के बारे में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या PDF में इसको नोट कर लीजिएगा। कुछ सचिव का हम चर्चा कर दे रहे हैं जो आए दिन एग्जाम्स में महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा है। रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार हैं। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। वित्त सचिव TB सोमनाथ। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार के नाम से 2 जगह देखिए है, ये है और ये है, तो वो अजय कुमार अगर रहे तो रक्षा सचिव, अजय कुमार में अगर भल्ला लग जाए, अजय कुमार भल्ला, तो ये गृह सचिव। ये फर्क रखिएगा क्योंकि एग्जाम्स में आपको यही प्रश्न आएगा और कंफ्यूजन कर सकता है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य दिसंबर 2021 में सबसे ज्यादा GST कलेक्शन किया है? तो ये उड़ीसा राज्य किया है। और इसमें जो है दिसंबर में 43% की बढ़ोतरी के साथ टोटल GST का भारत का 4080.14 करोड़ GST कलेक्शन केवल इस राज्य के द्वारा किया गया है। और हाल ही में 46वें GST सेवा कर GST काउंसिल की बैठक कब हुई है? तो 31 दिसंबर 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में की गई थी। निर्मला सीतारमण भारत की पहली
पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं, ये बात भी आप याद रख सकते हैं। चलिए जीएसटी क्या है और ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है, काफ़ी आम भाषा में मैंने यहाँ पे लिखा है इसके बारे में, ये आप पढ़िएगा। थोड़ा सा इसमें कुछ मैं भी पढ़ देता हूँ। जीएसटी टोटल अलग अलग 5 स्लैब में बांटा गया है, एक 0%, एक 5%, एक 12, एक 18, एक 28% में। और पेट्रोलियम और मादक पदार्थ पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है, उस पर राज्यों द्वारा अपने स्तर से ये टैक्स का निर्धारण किया जाता है। इसीलिए देखते हैं किसी राज्य में जीएसटी पेट्रोल कुछ और प्राइस रहता है और कुछ राज्यों में कुछ और, तो ये सब राज्य अपने से लगाते हैं। बाकी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, पॉइंट है, मैं ये सब दिया हूँ डेली क्लास में, इसको मैं करा चुका हूँ, आप पुनः पढ़िएगा। ऐसे कुछ तो मैं वही बता ही दिया। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था, ये मेन पॉइंट है। और 1 जुलाई को वस्तु और सेवा कर दिवस अर्थात गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डे मनाया जाता है। बचा एक ही पॉइंट ही, आप क्या है ये सब पढ़िएगा। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? 4 जनवरी को मनाया गया है। ब्रेल प्रणाली के आविष्कारक लुई ब्रेल के जन्मदिन पर ये मनाया जाता है, जिन्होंने दृष्टिबाधित लोगों के कल्याण के लिए ब्रेल लिपि का निर्माण किया था, इसी महत्व को दर्शाने के लिए 2019 में ब्रेल दिवस मनाने का फैसला यूएन द्वारा किया गया था। हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ऑफलाइन भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा, रिजर्व बैंक ने आदेश दिया है, ये ऑफलाइन भुगतान की ऊपरी सीमा कितनी फिक्स की गई है सीमा, तो 200 रुपये आप ऑफलाइन मोड में भी बिना इंटरनेट और के कनेक्टिविटी के ये पेमेंट आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जो एसएमएस के थ्रू होता है या मोबाइल पर आपके *99# इस सब के माध्यम से होता है। इस पर आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है। आरबीआई के बारे में अब तक हम लोग चर्चा ऊपर नहीं की है, देख लेते हैं। आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 में, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में। इसके गवर्नर शक्तिकांत हैं जो 25वें क्रम के हैं। इनका कार्यकाल भी हाल ही में बढ़ाया गया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आरबीआई में 4 उप गवर्नर होते हैं दोस्तों, डिप्यूटी गवर्नर जिसके कहेंगे इंग्लिश में फुल्ली। तो चारों कौन है? महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रवि शंकर, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश की समाचार पोर्टल सिटीजन न्यूज ये अपना संचालन बंद करने का फैसला किया है? हांगकांग का है ये सिटीजन न्यूज, ये इसका फैसला किया है। कोविड-19 और अन्य संकटों से के कारण और चाइना के विरुद्ध इस पर कुछ ऐसे न्यूज अपडेट करने के कारण, कई कारणों से ये इसको बंद करने का ये फैसला किया है। यही है, बस इतना याद रखिए। हांगकांग का सिटीजन न्यूज सर्विस अब बंद करने वाला है, कर भी चुका है 4 जनवरी को ही। हाल ही में पीएसए वर्ल्ड रैंकिंग में किस भारतीय खिलाड़ी ने शीर्ष 10 में स्थान बनाने में सफल रहा है? तो जोशना चिनप्पा। जोशना चिनप्पा किस खेल से संबंधित हैं? स्क्वैश से दोस्तों ये संबंधित हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है ऐसा। और पुरुष, और ये 10वें स्थान पर ही एक्चुअल है, भी टॉप 10 में है लेकिन 10वें स्थान पर ही है। पुरुष वर्ग में बात किया जाए, भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी 16वें स्थान पर कौन है? तो उस पर रहे हैं सौरभ घोषाल या कोई ऐसे प्लेयर हैं जो यहाँ पे मैं देना छूट गया है, इसको मैं देख के क्लियर करके दोस्तों कमेंट में अपडेट कर दूंगा। ओके, अगर डेली करंट अफेयर्स क्लास में मैं जरूर इसको कराया हूँ, याद है तो कमेंट में आप खुद कर दें। चलिए पीएसए जिसे प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन कहते हैं, जोशना चिनप्पा स्क्वैश खेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, किस देश को यूरोपीय संघ परिषद काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता दी गई है? तो ये फ्रांस को दिया गया है। यूरोपियन संघ जिसे शॉर्ट में EU कहते हैं, 27 राज्यों का एक राजनीतिक, 27 राज्यों का मतलब यहाँ पे देश से है, राजनीतिक और आर्थिक संघ है जो मुख्य रूप से यूरोप में स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मुद्रा वहाँ पे, ये हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। रहने देते हैं टाइम की, इसमें दोबारा वही चीज करके टाइम ज्यादा लगने वाला है इस क्लास में, इसीलिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा एडटेक समाधान प्रदान करने के लिए कौन सी प्लेटफॉर्म लॉन्च की गई है? तो ये नीट 3.0 ये शुरू किया गया है। नीट वो वाला नीट नहीं है NEET जो मेडिकल से संबंधित होता है, वो नहीं, ये नीट है NEAT 3.0। इसका फुल फॉर्म देखिए, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी है। इसी का उद्घाटन इन्होंने किया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने। बाकी सब पॉइंट कहीं कुछ अगर छोड़ रहा हूँ तो आप इसको रोक कर या PDF में जरूर पढ़िएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स डेली का जो है उसमें मैं काफ़ी डिटेल में सब करा चुका हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में ही जाएंगे, क्योंकि अक्सर आप वीकली करंट अफेयर्स किसी और चैनल का देख रहे होंगे तो वहाँ पे इतने सारे फैक्ट्स प्रत्येक प्रश्न में नहीं कराए जाते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, और वीकली में डेली में आइए तब पता चलेगा वहाँ और आपको क्या मिल सकता है, जब वीकली वन लाइनर में मैं इतना कुछ दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट है,
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के द्वारा 26वें वार्षिक ढाका इंटरनेशनल व्यापार मेला का उद्घाटन किया है। तो कौन है प्रधानमंत्री अभी वहाँ? शेख हसीना है। वहाँ की राजधानी ढाका है और प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में विजय गलानी का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो फिल्म निर्माता थे और विजय गलानी इनके स्वास्थ्य संबंधी कारणों से निधन हो गया है। बाकी ये सब इनका कुछ महत्वपूर्ण फिल्म है जैसे सूर्यवंशी सलमान खान वाला, और अचानक, अजनबी, बच के रहना रे बाबा, वीर, ये भी सलमान खान का ही है। ये सब फिल्मों का निर्देशन वही किए थे, फिल्म निर्माता थे ये। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश को दिया गया है? तो ये जर्मनी को दिया गया है। भारत को भी इसकी अध्यक्षता एक साल इस वर्ष का जो है भारत भी इसका एक बार मेजबानी करेगा, अध्यक्षता करेगा। आप लोग को याद होना चाहिए, थोड़ी देर में पता चल जाएगा क्योंकि मैंने पहले बताया है कई बार। तो 2022 वाला G20 सम्मेलन, शिखर सम्मेलन का आयोजन जर्मनी करेगा उसी की अध्यक्षता में। और एक चीज अलग से मैंने पॉइंट यहाँ दिया है, देखिए 26-28 जून 2022 को जर्मनी के बावेरियन आल्प्स में G7 का भी मैंने बता दिया 22 का आयोजन किया जाना है। और G20 नहीं है दोस्तों, सॉरी, G7 है ये, मैं 2020 शायद बात कर रहा था। चलिए, तो ये G7 है, इसीलिए यहाँ G7 की बात हो रही है। उसी का ये आयोजन इस समय यहाँ पे किया जाएगा। माफी चाहता हूँ, G7 का है। G7 अर्थात ग्रुप ऑफ 7, ये 7 शक्तिशाली राष्ट्रों का एक संगठन है जिसमें कौन कौन सा देश है? तो USA है, कनाडा, जापान, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली और जर्मनी इसमें शामिल है। जर्मनी में होगा तो जर्मनी के बारे में देखिए। जर्मनी का राजधानी बर्लिन है, मुद्रा वहाँ पे यूरो चलता है। और ये चांसलर जो है एंजेला मार्कल थी 16 वर्षों से पिछले, अब ये नहीं है। यहाँ पे अगर मैं दिया हूँ तब ये समझिए अब ये नहीं है, अब बन गए हैं ओलाफ एस्कोल। ये बन गया वहाँ के नए चांसलर। ये आप यहाँ पे अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है वो प्रश्न यहाँ पे अपडेट मैंने नहीं दिया था, लेकिन याद है मुझे, अपडेट कर दिया आपको। चलिए, आपको भी इसी तरह से याद रहना चाहिए दोस्तों। मैं पढ़ा रहा हूँ तो इतनी सारी चीज़ें यादें हैं। आपको तो एग्जाम दे के परीक्षाएं निकालने हैं, माँ बाप की उम्मीदों को पूरा करना है, आप अपना ज़िंदगी लाइफ सेटल करना है। आप सीरियस होकर पढ़ाई करें दोस्तों। आप ज़्यादा सोशल मीडिया पर समय व्यर्थ ना करें, इधर उधर गप्पे और दोस्तों में मौज मस्ती में समय तो बहुत दे चुके, और आगे जॉब हो जाने के बाद तो फिर देना ही तो है। तो थोड़ा सीरियस रहें, समय ज़्यादा से ज़्यादा अपने पढ़ाई पर दें। कभी कभी अपने इच्छा की जो कुछ है जिससे आप इंजॉय कर सकते हैं वो भी करें, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन कभी कभी हो जाता है, कभी कभी उब जाता है मन, तो उसे थोड़ी देर के लिए कुछ अपने हिसाब से इंजॉय भी करें, लेकिन पढ़ाई मेन मकसद होना चाहिए आपका। चलिए अगला देखते हैं। RBI के द्वारा किस पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक की मान्यता दी गई है? तो हाल ही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक को ये अनुसूचित बैंक का दर्जा दे दिया गया है, और ये RBI एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में इसको जोड़ा गया है। ये एक्ट याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये देखिए दोस्तों, कुछ सेकंड के लिए मैंने रोका है। एयरटेल के बारे में, RBI के बारे में तो मैंने बता ही चुका है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे सब कुछ अब डेली करंट अफेयर्स की क्लास की तरह करेंगे तो काफ़ी लंबा क्लास हो जाएगा। चलिए, अनाथ बच्चों की माँ के नाम से प्रसिद्ध जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता का हाल ही में निधन हुआ है। क्या नाम है उनका? सिंधुताई सपकाल। ये आप और अलग से पढ़ सकते हैं। इनको हाल इसी साल पद्म कौन पुरस्कार से, हाँ, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में कौन LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है? तो और ये पहला बना है, इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश बन गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और इसका स्थापना 25 जनवरी 1971 को राजधानी शिमला है। और देहरादून है, देहरादून विंटर सीजन के लिए है और शिमला समर सीजन के लिए। दो राजधानियां यहाँ पे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, राज्यपाल वहाँ पे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में कौन दक्षिण ध्रुव की एकल यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई हैं? ये हरप्रीत चंडी बन गई हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा जिला बाल विवाह मुक्त बन गया है? भारत का कौन सा जिला? तो ये गंजम जिला है एक, और किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। ये विवाह मुक्त जिला बन गया है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। फॉर्मेशन इसका 1 अप्रैल 1936। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और गणेशी लाल राज्यपाल हैं। यूनिसेफ के सहयोग से वहाँ पे योजनाएं चलाया जा रहा है, कैंपेन चलाया जा रहा है, और राज्य सरकार के द्वारा ये सब विकास इस क्षेत्र में ये मुकाम पाया गया है। यूनिसेफ के बारे में देख लीजिए। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड स्थापना 11 दिसंबर 1946 को न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। हेनरिटा H. फोर इसके पहले प्रेसिडेंट थे
अब कैथरीन रसेल हो गई हैं। तो ये नेक्स्ट मैंने दिया है आपको समझाने के लिए। अब ये हो भी चुके हैं, इसको आप बस याद रख सकते हैं कि हेनरी टैचफोर्ड इससे पहले थे, अभी कैथरीन रसेल है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में क्रिप्टो करेंसी ऐप क्रिप्टो वायर के द्वारा किस नाम से भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी वैश्विक सूचकांक लॉन्च किया गया है? IC15 ये लॉन्च किया गया है। क्रिप्टो करेंसी क्या है मैं अपनी भाषा में यहाँ पे देखिए लिखा हूँ, अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। बिटकॉइन के भी बारे में मैंने डेली करंट अफेयर क्लास में बता चुका है। चलिए, RBI के नए कार्यकारी निदेशक किसे बनाए गए हाल ही में? अजय कुमार और दीपक कुमार। ED इसमें बहुत सारे होते हैं दोस्तों RBI में, तो फिलहाल में 2 नए बनाए गए हैं, अजय कुमार चौधरी को और दीपक कुमार को। RBI के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, पुनः आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें, पढ़ लीजिएगा या रोक कर पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। और बेनी महाजन, ये प्रश्न रिपीटेड हो गया है, हम लोग कर चुके हैं ऊपर में। चलिए, हाल ही में ये भी हो चुका है प्रश्न, देखिए ये भी हो चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है इसमें। मेरे कंटेंट से आप कभी कभी कर देते हैं ऐसे काम। हाल ही में अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी न्यूमाइस, ये भी रिपीटेड है यार, इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया था। औद्योगिक प्रदर्शनी है न्यूमाइस 2022, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट है ये नया प्रश्न, चलिए यहाँ से है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का 102वां सदस्य बन गया है? एंटीगुआ और बारबुडा इसके अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन अर्थात इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका 102वां सदस्य बन गया है। इससे पहले 101वां कौन बना था? तो USA बना था। ये आप इसी तरह से आप भी याद रख सकते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म ये है, स्थापना 30 नवंबर 2015 में अपने भारत सरकार के ही द्वारा, मोदी जी के द्वारा इसका प्रस्तावना UN में और यूनाइटेड किंगडम में एक भाषण के दौरान में ये ऐसा प्रस्ताव उन्होंने दिया था और इसका स्थापना बहुत जल्द मान्यता मिल गया। सभी राष्ट्रों का, देशों का इसमें समर्थन मिला और इसे स्थापित भी कर दिया गया इस समय। इसका हेडक्वार्टर अपने ही देश में है, गुरुग्राम में। प्रेसिडेंट अजय माथुर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अजय माथुर किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन, एक बैंक है, चलिए बता ही देता हूँ। अजय माथुर नहीं, उसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन रहने दीजिए। चलिए, किसे संघाई सहयोग संगठन SCO का नया महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो झांग मिंग को SCO का नया महासचिव अर्थात सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। ये चाइनीज राजदूत रहे हैं, उन्हीं को ये बनाया गया है। SCO अर्थात संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर चाइना की राजधानी बीजिंग में है और इसका स्थापना 15 जून 2001 में। मेंबर्स कंट्री कौन कौन है इसमें? चाइना, रसिया, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अपना देश भारत, पाकिस्तान और ईरान, ये सभी राष्ट्र सदस्य हैं। इसको जरूर याद रखिएगा, ज़्यादा इसमें है नहीं तो, लेकिन क्योंकि उससे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। हाल ही में गैर लाभकारी संगठन NGO जो जिसे कहते हैं गैर लाभकारी संगठन अक्षय पात्र जो है, ये बताना था मुझे। अक्षय पात्र ने PM पोषण योजना को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? UNWFP अर्थात यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसका स्थापना 1961 में और इटली के रोम में इसका मुख्यालय है। डायरेक्टर जनरल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसके डेविड बेस्ले हैं। और एक चीज याद रख सकते हैं, PM पोषण योजना के बारे में यहाँ चर्चा हुआ है, जिससे पहले मिड डे मील के नाम से जाना जाता था, तो ये नाम चेंज हुआ है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जाने माने क्रिकेटर भानुका राजपक्षे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का घोषणा किया है। किस देश के हैं? श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में हम लोग ऊपर चर्चा कर चुके हैं, ICC के बारे में भी ऊपर चर्चा कर चुके हैं। पुनः आप देखिए कितना सजाकर मैंने यहाँ दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रखना हो तो, नहीं तो PDF में तो मिलेगा ही। हाल ही में ICMR द्वारा स्वीकृति प्राप्त कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आधारित भारत का पहला RT-PCR किट बनाया गया है, का मान्यता दिया गया है। क्या नाम है इस RT-PCR का? तो ये इसका नाम है ओमिश्योर। नया वेरिएंट जो ओमिक्रॉन आया है उसी पर आधारित ये पहला RT-PCR किट बनाया है ओमिश्योर नाम से। और ICMR अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होता है। RT-PCR अक्सर आप लोग आजकल सुन रहे होंगे, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है हमको लगता है बहुत कम ही लोग को मालूम होगा। देखिए, RT का मतलब होता है रियल टाइम और PCR का मतलब होता है पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। ये आप याद रख सकते हैं, दोस्तों से भी पूछकर अपनी वाहवाही लूट सकते हैं। चलिए, और एग्जाम में हो सकता है पूछा भी जाए। चलिए, 25वें नेशनल यूथ फेस्टिवल का लोगो और शुभंकर लॉन्च किया गया है। तो प्रश्न ये है कि इसका आयोजन कहाँ होगा? नेशनल यूथ फेस्टिवल ये कहाँ होगा? 25वां है, ये होगा पुदुचेरी में इसका आयोजन किया जाएगा। 25वां है, पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी ही है। यहाँ पे मुख्यमंत्री N रंगासामी है और उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन है। एडिशनल चार्ज दिया गया है और ये बात मैंने ऊपर ही एक जगह चर्चा कर दिया है, ध्यान से आप सुने होंगे तो आपको याद आ गया होगा। फिर से वही चीज मैं ऊपर चर्चा कर चुका हूँ।
नेक्स्ट है, विज्ञान और तकनीकी मंत्री के द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम लॉन्च किया गया है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया कब जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। और ये थीम लॉन्च किया गया है, तो क्या है थीम, विषय क्या है 2022 का इसका, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का? सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, इंग्लिश में इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ये इसका थीम है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का। 28 फरवरी को मनाया जाएगा। रमन प्रभाव जो का खोज जो तो हुआ था, उसी को चिन्हित करने के लिए ये प्रत्येक वर्ष ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विज्ञान और तकनीकी मंत्री इसको लॉन्च किए हैं, तो कौन है वो? श्री जितेंद्र सिंह है। और ये स्वतंत्र प्रभार इनको ये दिया गया है, जिसको मैं एक क्लास स्पेशल मैंने कराया है, यहाँ पे लिंक दिया हूँ आई बटन में, तो उसको करिएगा। न्यू जितने भी मंत्रिमंडल फेरबदल हुए हैं, नए मंत्री बने हैं केंद्र सरकार में, उलटफेर हुआ है, कुछ लोग नए बने हैं, सभी को बड़े अच्छे से मैं फोटो के साथ और उनके संसदीय क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र और के साथ काफी डिटेल में अच्छा से मैंने बहुत कुछ दिया है जो आपको एग्जाम के लिए जरूरी है। हाल ही में आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 के लिए मिताली राज की अगुवाई में टीम का ऐलान किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यहाँ है प्रश्न, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये न्यूजीलैंड में किया जाएगा 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक न्यूजीलैंड में। ये बताना था मुझे। आईसीसी के बारे में हम लोग देख चुके हैं, बीसीसीआई के बारे में देख लीजिए। बीसीसीआई अपने जैसे आईसीसी में मैंने ऊपर बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट खेल का आयोजन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी कराता है, ठीक उसी तरह भारत में क्रिकेट खेल का आयोजन बीसीसीआई कराता है, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना 4 दिसंबर 1928, प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली हैं, 39 क्रम के हैं ये, और सेक्रेटरी जय शाह हैं जो वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री। और भारत में एक नया मंत्रालय इस साल बना है, इस साल नहीं पिछले साल, अब तो इस साल ये 2022 हो गया, सहकारिता मंत्रालय अर्थात कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री। उसके भी पहले मंत्री श्री अमित शाह हैं, उन्हीं के ये पुत्र हैं जय शाह जो बीसीसीआई के सचिव हैं। केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए उजाला योजना के तहत देश में 36.78 करोड़ एलईडी बल्ब वितरण किया गया है। हो सकता है ये प्रश्न आपसे नहीं पूछे कितने बल्ब वितरण किया गया है, प्रश्न अब ऐसे एग्जाम में बन रहे हैं कि ये योजना का शुरुआत कब किया गया था। कई बार ऐसे प्रश्न हूबहू नहीं, लेकिन कोई योजना का कब शुरुआत हुआ था ऐसे प्रश्न अब पूछे जा रहे हैं। तो उजाला योजना कब किया गया था? 2015 में। और चलिए, ये उजाला योजना के लागू होने के बाद प्रत्येक वर्ष जो है लगभग 47,778 मिलियन किलोवाट आवर ऊर्जा का बचत हो रहा है। तो सरकार का ये देखिए सोच, काफी उससे बचत है। चलिए, स्मार्ट सिटी मिशन को बेहतर कार्यान्वयन के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? ये सार का फुल फॉर्म है स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय प्रतिनिधि के द्वारा यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म कमेटी की अध्यक्षता संभाली गई है? तो ये टीएस त्रिमूर्ति के द्वारा जो है क्या है, फिर से समझ लीजिए, यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म कमेटी के भारतीय प्रतिनिधित्व करेंगे टीएस त्रिमूर्ति। और ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि यही हैं, टीएस त्रिमूर्ति। ये बात भी आप याद रखेंगे। यूनाइटेड नेशन शॉर्ट में यूएन कहते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना, मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए, और सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस हैं, इनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया है। आप इसको अपडेट रखेंगे क्योंकि पूछा जा सकता है। वैसे भी इंस्टीट्यूशंस अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कुछ ऐसा है जो कभी भी पूछा जाता है। किस देश का कृत्रिम सूर्य द्वारा एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो चाइना का कृत्रिम सूर्य, बताइए, वो सूर्य भी बना दिया, इतना डेवलप्ड है वो। कोरोना बनाया ही, डेवलप्ड था तभी तो बनाकर पूरे विश्व को परेशान किया। और कृत्रिम सूर्य इसका बनाया हुआ है, वो रिकॉर्ड बनाया है लगभग 17 मिनट में 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस ऊर्जा प्रदान करके नया रिकॉर्ड बनाया है। चाइनीज अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? CNSA। अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो नासा। इसी तरह से इस तरह के प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, आप ध्यान रखेंगे। चाइना के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं। चाइना की राजधानी बीजिंग है, वहाँ पे मुद्रा युआन या रेनमिनबी चलता है। जैसे अपने यहाँ इंडियन करेंसी अपना मुद्रा है, करेंसी अपना क्या है? इंडियन रुपी है। और आम चल नहीं, बोलचाल की भाषा में हम लोग पैसा शब्द भी यूज करते हैं, पैसा। वही है, यहाँ भी फर्क है वही चीज का, युआन और रेनमिनबी में। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है चाइना के। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस भारतीय ने अंक ज्योतिष का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 जीता है? JC चौधरी। और ये भारत में अंक ज्योतिष पर कोई गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का जो पाने वाले ये पहले भारतीय हैं, JC चौधरी। तथा एक रिकॉर्ड और है,
वर्ष 2022 की बात करें तो सबसे पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इन्हीं ने पहले ही सबसे पहले 2022 में जीता है। ये सब आप पढ़िएगा, कुछ पॉइंट्स आप भी। किसे यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? अतुल केशव। अतुल केशव को बनाया गया इसका, और क्या बनाया गया है फिर से, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के प्रमुख। ये सब पॉइंट्स आपको ऊपर में बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन विश्व युद्ध अनाथ दिवस अर्थात इंग्लिश में बोले तो वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स ये मनाया गया है? 6 जनवरी को मनाया गया है। युद्ध के कारण अनाथ हुए बच्चों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? शेफाली वर्मा को। शेफाली वर्मा कौन है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्लेयर हैं शेफाली वर्मा। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है शेफाली वर्मा किस खेल से संबंधित हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा का स्थापना 20 जुलाई 1908 बड़ोदरा गुजरात में इसका मुख्यालय है। हसमुख अधिया इसके अभी अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है। नेक्स्ट है, शताब्दी के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता का हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? अय्यप्पन पिल्लई। ये सब आप पढ़िएगा, और ये केरल राज्य से संबंध रखते हैं। बीजेपी के पार्टी के नेता भी थे, ये रह चुके हैं। हाल ही में देश का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन बन गया है? केरल उच्च न्यायालय बन गया है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। पिनरई विजयन मुख्यमंत्री हैं, आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021, यहाँ इंग्लिश में भी वही बात है, ये जीता है? किस बैंक ने? तो साउथ इंडियन बैंक ने। ऑटोमेशन अर्थात ऑटोमेशन क्या बोलते हैं, स्वचालन हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में ऑटोमेशन बोलते हैं। ऑटोमेशन से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो बहुत सारी डिजिटल सुविधाएं हैं, ऑटोमेटिक जहाँ से जो सुविधा कस्टमर उठा सकता है, ब्रांच या कर्मचारी से संपर्क नहीं करना पड़े, ऐसी सुविधाएं देने के लिए इसको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, किसे ओपेक का नया महासचिव बनाया गया है? हैथम अल गैसी। काफी इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट ये प्रश्न बन सकता है आपको एग्जाम में। ओपेक के महान सचिव नए बने हैं हैथम अल गैसी, ये कुवैत के हैं। हैथम अल गैसी इन्हीं को बनाया गया है। ओपेक के बारे में देख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये 13 देशों का ऑयल एंड पेट्रोलियम ये जो प्रोडक्ट जो पूरे विश्व में सप्लाई होता है, वैसे ऐसे देश तो बहुत हैं, लेकिन महत्वपूर्ण उसमें से 13 देशों का ये संगठन है। यही बात है ओपेक में। स्थापना 1960 में वियना, ऑस्ट्रिया के वियना में इसका हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरी जनरल वही हो गए, और मेंबर 13 हैं, देखिए यहाँ पे 13 दिया भी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए 2000 इंटरनेट भत्ता देने का घोषणा किया गया है? तो पंजाब सरकार के द्वारा 2000 इंटरनेट भत्ता पंजाब सरकार देगी उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययन कर रहे बच्चों को। तो बहुत बच्चे तो इसका सदुपयोग करेंगे, लेकिन मैक्सिमम बच्चे इसका दुरुपयोग ही करेंगे। यूज इंटरनेट की सुविधा इतना का मिल रहा है 2000 का, अब जिसको मिल रहा है सदुपयोग ही करें, यही मेरा कहना है। हालांकि लेकिन बहुत बच्चे तो अब क्या इसका यूज करेंगे, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री नए बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी। अब कुछ ही दिनों में ये फरवरी के आसपास में क्योंकि चुनाव का ऐलान हो गया है 5 राज्यों में, जिसमें पंजाब भी है, ये बदल ही जाएंगे अब। चलिए, बनवारी लाल पुरोहित यहाँ पे राज्यपाल हैं, जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। 6 शक्तिशाली राष्ट्रों का चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता के अंतर्गत किस नाम से नौसैनिक अभ्यास किया गया है? सी ड्रैगन, मोस्ट इंपोर्टेंट। पश्चिम बंगाल प्रशांत के गुआम में ये नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन किया जाएगा, और इसमें मुख्य रूप से पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रशिक्षण किया जाएगा। इंडियन नेवी के बारे में मैंने बता चुका है, भारत भी इसमें शामिल होगा, इसलिए इंडियन नेवी का मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार के द्वारा उन्नति पोर्टल लॉन्च किया गया है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा उन्नति पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, तो ये राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का ये उन्नति पोर्टल है, इसी से आप समझ गए होंगे, औद्योगिक विकास निगम। और उन्नति पोर्टल दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश तो लॉन्च किया ही है, इससे पहले एक और है, कौन था वो, दिल्ली में, हाँ, दिल्ली पुलिस के द्वारा भी उन्नति पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये आप याद रखेंगे, ये बताना था मुझे। हिमाचल प्रदेश के बारे में हम लोग ऊपर चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020 का जो जारी किया गया, इसमें किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? उत्तर प्रदेश ने। और तमिलनाडु इसमें, राजस्थान दूसरे स्थान पर, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। और उत्तर प्रदेश के बारे में, लखनऊ इसका राजधानी है,
वो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल को कुछ दिन के लिए मध्य प्रदेश का भी एडिशनल चार्ज मिला था, याद होगा आपको। चलिए, नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी में किया गया है, और ये 75:25 के खर्च पर ये इसको बनाया गया है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार 75% खर्च उठाया है और राज्य सरकार 25%। वेस्ट बंगाल, कोलकाता राजधानी है। 26 जनवरी 1950 को स्थापना है राज्य का। ममता बनर्जी दीदी और ये मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल वहां पे जगदीप धनखड़ है। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में कहा भारत का सबसे बड़ा कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2021 का आयोजन किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। इंडिया स्किल 2021 क्यों खास है? तो ये भारत का सबसे बड़ा कौशल प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में 26 राज्य केंद्र शासित प्रदेश भाग ले रहे हैं, और इसमें जो लोग भी विजेता होंगे उनको चीन की संघाई में जो 2022 में अक्टूबर महीने में वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल प्रतियोगिता जो होगा उसमें जाने का मौका मिलेगा। दिल्ली में हो रहा है, तो दिल्ली के बारे में देख लीजिए। मुख्यमंत्री वही हैं और राज्यपाल अनिल बैजल हैं। और एक और महत्वपूर्ण है, दिल्ली पुलिस आयुक्त अर्थात दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना, जो सीबीआई में भी उच्च पद पर रह चुके हैं। केंद्र सरकार कॉमन सर्विस सेंटर जो है सीएससी सरकार का, देश में पहली बार किस नाम से गांव का सांस्कृतिक सर्वेक्षण, गांवों का कल्चरल सर्वे जिसको इंग्लिश में कहेंगे, का आयोजन किया जाएगा? किस नाम से? तो वो कैंपेन रहेगा मेरा गांव मेरा धरोहर। सीएससी शॉर्ट में इसको कहते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर को। और ये सीएससी और केंद्रीय संस्कृति मंत्री इन सभी के सहयोग से होगा ये। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? क्योंकि मेरा गांव मेरा धरोहर ये देख रहे हैं, और ये सर्वे का नाम ही है, कल्चरल सर्वे है ये, तो इसलिए केंद्रीय संस्कृति मंत्री मैंने बताना उचित समझा। कौन है? CG किशन रेड्डी हैं, कल्चरल मिनिस्टर। नेक्स्ट है, पद्मश्री से सम्मानित जाने माने संगीतकार का हाल ही में निधन है हो गया। क्या नाम है? नील नोंग किनरिह, और ये मेघालय राज्य से संबंध रखते थे, जाने माने संगीत है उस साइड के। हाल ही में इनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। मेघालय से हैं, तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मुख्यमंत्री कनराड के संगमा है, यहाँ भी चुनाव होने वाला है। और राज्यपाल यहाँ पे सत्यपाल मलिक है। सत्यपाल मलिक इससे पहले गोवा और सबसे बड़ी बात J&K के राज्यपाल भी रह चुके हैं। खास ये है ये क्योंकि इन्हीं के समय में 370 जब ये वहां पे राज्यपाल थे, तो केंद्र सरकार 370 जो धारा है जम्मू कश्मीर से हटाया गया था, उसको निषिद्ध किया गया था। चलिए, अगला है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 102वां, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 102वां देश बन गया है अंटिगुआ और बारबुडा, और 101वां देश यूएसए बना था इससे जस्ट पहले। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड है। सहयोग संगठन का SCO का नया प्रमुख झांग मिंग बने हैं, ये सब मैंने करा दिया ऊपर। चलिए, ये भी रिपीटेड है। क्रिकेटर भानुका राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का घोषणा किए हैं। कहां से हैं? श्रीलंका से। ये सब मैंने ऊपर पढ़ा चाहिए आपको। नेक्स्ट है, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये भी शायद मुझे लगता है ऊपर बता चुका हूँ। शेफाली वर्मा को, जो इंडियन क्रिकेट महिला क्रिकेट टीम की प्लेयर हैं, शेफाली वर्मा क्रिकेट से संबंधित हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में ऊपर हम बता चुके हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से 76 से अभी इसमें प्रश्न 91 तक लगभग जाएगा नीचे। तो ये प्रश्न में क्योंकि ये प्रश्न जो है, चूंकि संडे को डेली करंट अफेयर्स क्लास नहीं कराया जाता है टायर एजुकेशन पर, फिलहाल डेली करंट अफेयर्स का क्लास टायर एजुकेशन पर संडे को अभी नहीं कराया जाता है, तो वही संडे का ये प्रश्न सब आपको मिलेगा कल। आज संडे है, तो कल सुबह में करंट अफेयर्स क्लास जो डेली आएगा उसमें ये सब जो बच गए क्वेश्चंस आपको PDF में आज ही मिल जा रहा है, आप आज ही देखकर उसको अपडेट हो सकते हैं। लेकिन आपको कल के सुबह में करंट अफेयर्स क्लास में ये सभी प्रश्न आपको मिलेंगे, क्योंकि संडे को क्लास नहीं होता है तो वो सब क्वेश्चन बाकी रहता है, तो वही हम लोग मंडे को सुबह में लेकर आते हैं। क्योंकि मंडे को सुबह में आते हैं, क्योंकि मंडे सुबह रहता है तो उस समय मंडे का न्यूज तो अब शाम को मिलेगा ना। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का क्लास आपको ये वन लाइनर कहने को था, लेकिन देखिए इसमें जितने फैक्ट्स मैंने डेली करंट अफेयर्स में कराता हूँ उससे थोड़े मोड़े ही कम या योग है, पूरा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको इस क्लास में भी मैंने आपको दिया। बाकी आप एकदम जो करंट अफेयर्स का क्लास होना चाहिए एक्चुअली में कितने सारे फैक्ट्स और कितने अपडेटेड मटेरियल आपको, और ऐसे फैक्ट्स साथ में मैं चर्चा कराते जाता हूँ, और हाल फिलहाल के न्यूज भी उसमें रिवीजन कराते जाता हूँ। एक क्लास आप लोग डेली करंट अफेयर्स का आप टायर एजुकेशन का जरूर अटेंड करें, आपको पता चल जाएगा और डेली क्लास में आप खुद आने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, और टायर एजुकेशन का वेबसाइट भी विजिट करें,
और वहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म में PDF और अन्य बहुत कुछ और क्विज, ये सब आपको वहाँ पे मिलेंगे। चलिए, एंड्रॉयड ऐप भी आने वाला है, आप लोग को बहुत आसानी से वहाँ पे सब कुछ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आई होंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे सबसे पहले, एक भी क्लास मिस ना हो। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको दोबारा से नहीं दबाना है, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।